ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये सेक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा। ये सीजी का जो सेक्शन है, जो इसके लिए आपको जो डिफरेंट फैकल्टी बाद में अलॉट किए जाएंगे जो इसको टीच करेंगे, एज आ मेंटर के थ्रू हम आपको ये जानकारी सारी जो दे रहे हैं जिन्होंने उन्होंने जो काम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीजी का आपका सेक्शन है, जैसे कि ये तो क्वेश्चन का डिटेलमेंट हो गया। थोड़ा सा अगर अपन आगे चलें फिर अपन क्वेश्चन वाइज चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, जिस अकॉर्डिंग इस पर टीम काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग। इसमें वन सेकेंड, हियर जो दो पार्ट जो डिस्कस किए जा रहे हैं सीजी के सेक्शन के लिए, विच इज़ वन इज़ डायनामिक पार्ट, जिसे डायनामिक पार्ट कहा जा रहा है, एंड वन इज़ स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट क्या है और डायनामिक पार्ट क्या है, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जो पिछले बार के क्वेश्चन का सर ने जो राजीव सर ने जो आपकी क्लास आगे लेंगे, उन्होंने ये करेक्टराइज किया है, इसको डिफाइन किया हुआ है। देखेंगे ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक होता है डायनामिक पार्ट सीजी का हमारे सेक्शन में, जिससे पिछले बार के पेपर में उन्होंने 24 क्वेश्चन उठाए थे, और एक है हमारा स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में से ओवरऑल 50 में से 26 क्वेश्चन सीजीपीएससी ने हमारे में इसमें लिए थे। चलिए, उसके बाद इन सेक्शंस को अगर और अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किया गया है कि कितने इसमें सेक्शंस आपको मिलेंगे, तो जो सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ दिखाई देगा वो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट। ये डायनामिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, और पिछले बार पीएससी ने इसमें से 14 क्वेश्चन आपको दिए थे। इकोनॉमिक सर्वे ये जनरली बजट सत्र से पहले विधानसभा में पेश होता है, गवर्नमेंट इसको पब्लिश करती है और हर साल इसके आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो सेक्शन यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, इसमें बजट का भी क्वेश्चन इंक्लूड है, ये डायनेमिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा हिस्ट्री में एनिशिएंट एंड मिडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो प्राचीन इतिहास होगा वो एनिशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, उससे टोटल मिला के 6 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में स्टैटिक है और डायनामिक है, तो डायनामिक के जो पोर्शन है उसको वहाँ पे काउंट कर लिया गया है। ज्योग्राफी में सेंसस इंक्लूडेड है, सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, हम उसे अभी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के भी कुछ व्यू आपको दिखाएंगे कि किस तरह के सेक्शन को ज्योग्राफी के लिए डायनामिक कहा जाता है। तो ज्योग्राफी का ये सेक्शन टोटल 8 क्वेश्चन में से लगभग 4 क्वेश्चन और या 5 क्वेश्चन डायनामिक या इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट वो क्रॉस आउट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो सीजीपीएससी ने पूछा था, सिलेबस में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट आएगा ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन उसका कंटिन्यूसली प्योर कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जनरली जो स्टेट के सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इस सब के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, तो उसको इस यहाँ पे सर ने प्योर कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट के श्रेणी में बांटा है, जिसे 7 क्वेश्चन इसमें आए हैं। हमें क्वेश्चन भी देखेंगे कुछ इसमें। फिर है आपका कल्चर, जिसमें ट्राइब्स के प्रॉपर उनके कल्चर के बारे में, बुक्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में और डिफरेंट त्योहारों के बारे में, ये सारा चीज़ कल्चर में कवर होता है। इससे टोटल क्वेश्चन थे आपके पास 11 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स ये डायनामिक पार्ट है, ये आपके डायनामिक वाले सेक्शन में आएगा। 2 क्वेश्चन उससे आए थे करंट अफेयर से पिछले बार। जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे ये डिपार्टमेंट जो सीजीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन जनरली पीएससी पूछता है। जैसे आप इससे जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था उस पर हम भी जाएंगे, और एक क्वेश्चन अदर का है, मतलब वो किसी अलग टाइप के इंस्टीट्यूट्स का या किसी बड़े से कॉलेज वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, या किसी इवेंट का ईयर पूछ लेगा कि वो फेमस इवेंट कब हुआ था, इस तरह से। तो सीजी के सेक्शंस को देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो पूरा डायनामिक पार्ट है, ये हर साल चेंज होता है, बजट भी इसमें इंक्लूडेड है। ज्योग्राफी में भी डायनामिक का पार्ट है आपका, ज्योग्राफी में भी डायनामिक का पार्ट उसमें इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स में आपके डायनामिक का पार्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो टाउटेक की टीम है, स्टडी टीम, वो आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है सीजी के सेक्शन में जब आप यहाँ पे स्टडी पे इंक्लूड होते हैं।
तो यहाँ पर जैसे पिछले बार का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, उसमें 24 क्वेश्चन लगभग 50-50 का ही रेशियो मान लीजिए आप, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आपका जो पंचायती राज वाला सेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन, वो भी टाउटेक एजुकेशन कवर करता है। कवर या करता है वो तो ठीक है, क्या नहीं करता ये स्टूडेंट को डाउट रहेगा कि क्या ये लोग पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो कल्चर का सेक्शन है और हिस्ट्री का सेक्शन है, ये चूँकि फिक्स रहता है, उसके अच्छी अच्छी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं मार्केट में, खूब सारी चीज़ें, तो उसे आपको करते जाना है। हम उसमें क्या कराएंगे, यहाँ पे टीम आपको उसके लिए क्या कराएगी, जैसे आपके टेक्निकल के डिफरेंट सेक्शंस हैं, टेक्निकल के डिफरेंट सेक्शन, जैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें, केमिस्ट्री का, ईडी का, तो उसमें 2 अलग अलग के आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे एक है सेक्शन टेस्ट और एक है मॉड्यूल टेस्ट। सेक्शन टेस्ट इन द सेंस कि 2-3 बड़े बड़े टॉपिक हो जाने के बाद उस सेक्शन को मिला के एक टेस्ट होगा, और मॉड्यूल टेस्ट मतलब जब पूरा आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो उस मॉड्यूल पे एक टेस्ट होगा। तो जितने सेक्शन टेस्ट हैं और जितने मॉड्यूल टेस्ट हैं, उन टेस्ट के साथ कंटिन्यूसली छत्तीसगढ़ के क्वालिटी वाले क्वेश्चन टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे आपके लिए। आपको वो बता दिया जाएगा कि इस बार आपके सेक्शन टेस्ट में कल्चर का क्वेश्चन है तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि इस बार आपके मॉड्यूल टेस्ट में ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चन, जैसे पीएससी अपने पेपर्स में रखते हैं। तो उस तरह के टेस्ट में आपको हमेशा 10 से 12, 15 छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन रहा करेंगे और उस पर सर जो है डिस्कस किया करेंगे। पढ़ाएंगे क्या उसमें अपन आते हैं, तो जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो जाता है ऑन द मंथ ऑफ फेबररी, जहाँ तक ये पब्लिश हो जाता है विधानसभा में, उसके बाद पब्लिक डोमेन में रख लिया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट यहाँ पे आपको कराया जाएगा, ज्योग्राफी का डायनामिक पार्ट पूरा इकोनॉमिक सर्वे में कवर होता है, उसको भी कराया जाएगा। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, जनरली पीएससी का ट्रेंड है कि 2 या 3 क्वेश्चन ही रहता है, जो पॉपुलर चीज़ें रहेंगी वो अपन करेंगे। डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से उसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो आपको अपने से करना है। टाउटेक एजुकेशन की टीम आपको उसके लिए अपने हर टेस्ट पे, जैसे सेक्शन टेस्ट पे और मॉड्यूल टेस्ट पे, आपको थोड़े क्वालिटी वाले क्वेश्चन ना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कि कहीं से भी उठा के आपको कुछ तरह के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, जैसे पीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को रखा है वैसे क्वेश्चन अब वो आपको टेस्ट में प्रोवाइड कराते जाएगा। तो टेक्निकल के साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है या पूरा एक टाइप का मेंटल साइमल्टेनियस पूरा एक्सरसाइज होते रहेगा, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट पब्लिश होता है, आपके साथ आपकी छत्तीसगढ़ के लिए जो हमारी टीम है, फैकल्टी है, वो आपको ज्वाइन कर लेगी। उसके क्लासेस आपको हर वीकली, चाहे आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते हैं या ऑफलाइन में, दोनों ही मोड में आपको वो लोग पढ़ाएंगे, जिसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे, उस पूरे डॉक्यूमेंट को कवर किया जाएगा, जिसमें रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू, बजट, फॉरेस्ट का एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, विलेजेस, नंबर के जो डेटा वगैरह होते हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे। सेंसस को पूरा कवर कराया जाएगा। जैसे ही वो सेक्शन चालू होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी चीज़ यहाँ से कराया जाएगा, उसके लिए भी सेपरेट फैकल्टी आपको अलॉट किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे। करंट अफेयर्स की कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी तो उसे हम कराएंगे, डिपार्टमेंट आपको कराएंगे। तो इतना आप लोग यहाँ से क्लियर रख लीजिए कि क्या चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा और क्या चीज़ आपको जो मार्केट में अच्छे अच्छे मटेरियल हैं उससे आपको पढ़ाई करना है। हाँ, क्वेश्चन टेस्ट के सभी सेक्शन से रहेगा कंटिन्यूसली, हर मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट आपका होगा ही। अगर मेंटर या उसकी टीम चाहती है कि किसी सेक्शन का भी टेस्ट होना है तो वो भी टेस्ट होगा, उसमें भी छत्तीसगढ़ के 5 से 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस पर डिस्कशन आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फैकल्टी जब इस चीज़ को स्टार्ट कर लेगा तो आप उनसे लाइव इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल प्लान कि यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ की स्टडी किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, और एक चीज़, जब सिलेबस आपका चारों टेक्निकल का सिलेबस और छत्तीसगढ़ का सिलेबस, ये हम जब उस दौर में रहेंगे जब आपको इस एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट जब हम लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट हम लेंगे इन द सेंस कि 150 क्वेश्चन के जब पूरे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हुआ करेंगे और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के, तो वो पूरा हमारे टेस्ट में इंक्लूड रहेगा। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के यहाँ पे क्वालिटी वाले आपके जितने भी फुल लेंथ टेस्ट उस समय हम कराएंगे। जो टेस्ट सीरीज़ अभी जो बन के रेडी होगी, जो इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज़ कराएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें पूरे 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रहेंगे। उसके लिए आपको अलग से कहीं पे
प्रिपेयर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन द सेंस टारगेट ये है कि टेक्निकल एग्ज़ामों में छत्तीसगढ़ के एक सर्टेन पोर्शन को आपको इस तरह से हम प्रिपेयर करा देंगे। जो भी उसके अलावा अगर स्टूडेंट की जो डिमांड रहेगी कि अगर उनको किसी सेक्शन में प्रॉब्लम जा रहा है या किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री के कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम फिर अलग से गेस्ट लेक्चर वगैरह फैकल्टीज़ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। इन दिस टाइम वी ओनली कवर द डायनामिक फैकल्टी, जिसके लिए अपन फैकल्टी यहाँ प्रोवाइड कराएंगे वो आपका CG डायनामिक पार्ट रहेगा, जो कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होने के तुरंत बाद आपकी वो क्लासेस जो सैटरडे संडे का ऑफ है वहाँ पे या बीच में किसी क्लास में वो सारा चीज़ हर बैच के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो इस पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, चूँकि आज का क्लास एक डिस्कशन मोड की क्लास है, आप फ्रीली हमसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। और मैं एज अ मेंटर के तौर पे आपको ये सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। इस पे जो टीम ने काम की है उस पे हम भी आप यहाँ पे आपको दिखा देंगे छत्तीसगढ़ का सारा काम, और बाद में आपके जो फैकल्टी हैं राजीव सर, राज सर, वो सभी आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो कोई क्वेश्चन कि फिर अपन थोड़ा सा और डिस्कस आगे बढ़ते हैं। फ्रीली पूछिए, कोई सा भी डिस्कस क्वेश्चन होगा आपके मन में। स्टूडेंट्स, लखन जी जुड़े हैं हमारे साथ, कुछ शेयर करेंगे आप? प्रकाश, क्लियर आ रही है सारी चीज़ें ना? ठीक है, चलिए मैं आपके इस सेक्शन के जो एक और प्लान है उस पर हम डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को लेते हुए हम आपको कुछ चीज़ें जो सर टीम ने इस पर काम की है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सभी ने देखा कि नहीं देखा अभी तक? कोई भी रिप्लाई करें कि आपको वो क्वेश्चन पेपर कई सारे प्लेटफॉर्म पे पूरा मिल गया होगा। ओके, गुड। ये क्वेश्चन पेपर है, मे बी आप जब रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगी आप अच्छे से देख पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और हमारे सेक्शन में उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये एग्ज़ाम इस तरह से ऑनलाइन के एक मोड पे हुआ था। सब्जेक्ट का नेम लिखा है प्रिंसिपल ग्रेड 2, ग्रेड 1 के लिए प्रॉपर कैंडिडेट में नहीं मिले थे, इसलिए एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट नहीं कराया था। ड्यूरेशन लिखा है 180, कैलकुलेटर अलाउ नो। ठीक, उसके बाद जीके ऑफ छत्तीसगढ़ पे बात हो रही है, तो आज यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीके ऑफ छत्तीसगढ़, ये वाला पोर्सन। थोड़ा सा मैंने इसे आपके लिए मैग्नीफाई कर दिया। ये देखिए, ये जीके ऑफ छत्तीसगढ़ का पोर्सन लिखा है। इसमें देखेंगे तो ग्रुप मैक्सिमम ड्यूरेशन 60 मिनट का है, मिनिमम ड्यूरेशन भी 60 मिनट का है। रिवाइज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा तो आप उसको नहीं देख सकते दोबारा। एडिट कर सकते हैं क्या 1 घंटे के बाद? तो नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। आपको उस 1 घंटे के बाद वापस आप उसको विजिट उस सेक्शन में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से ये हाँ मैंडेटरी है, सारा चीज़ ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन पे थोड़े से आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और क्या चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो छत्तीसगढ़ की टीचिंग टीम है उन्होंने जो तैयार किया है उसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन हमने किए हुए हैं। क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो टफ़ माना जाता है, और PSC के पैटर्न को आप समझेंगे तो उसके क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा टफ़ सेक्शन से होगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए हिस्ट्री टफ़ है क्योंकि स्टैटिक जानकारी है उसमें, और उसमें एनिशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है वो और टफ रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन CGPSC ने पूछा था प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजाओं के ऊपर, कलचुरी राजवंश के ऊपर उनके रूल का ऑर्डर पूछा था कि किसने कब रूल ऑर्डर किया। उसका एक उन्होंने फिल इन द मैच द फॉलोइंग दिया है इस तरह से। देखिए, ये कलचुरी किंग्स हैं और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने पाया है, उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना था कि पृथ्वी देवा प्रथम, जाजल देव प्रथम, जाजल देव द्वितीय और पृथ्वी देवा द्वितीय। तो ये प्योर हिस्ट्री का टफ सा क्वेश्चन है जिसको जनरली आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही डाला गया है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो शुरू का सेक्शन हमेशा टफ रहता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो ब्रिटिश रूल से आता है। उसमें उन्होंने एकदम डिटेल स्टेटमेंट पूछे हैं। वे भी डिस्टर्ब करने के लिए एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स कि आप किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को शुरू में ही खो देते हैं। पहला देखिए, मैच करना है कलचुरी
रूलर को उनके उपलब्धियों से, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हिंदी में है। हाँ ये देखिए, हम अगर हिंदी में यहाँ से ले लीजिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश रूल के टाइम का है और उन्होंने स्टेटमेंट वाइज दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गलती होने की चांस रहती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको कि सुपरिटेंडेंट मेजर एग्न्यू के बारे में हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 उनके स्टेटमेंट हैं और फिर यहाँ से आपको स्टेटमेंट के बंच को सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट से क्वेश्चंस में गलती ही करते हैं और पीएससी भी यही चाहता है कि आपको उससे गलती करवाना होता है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी टफ के श्रेणी में ही टीम ने इसको रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का है और फैक्ट पूछा है उन्होंने। आप देख पा रहे होंगे कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन हर स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने वाले रहेंगे। अपन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और यहाँ पे देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ताहूतदारीस वे आर क्रिएटेड इन छत्तीसगढ़ आफ्टर 1854। फैक्ट है ये, आपको ऑर्डर भी पूछा है, डायरेक्ट एक वर्ड नहीं कि सिर्फ ये एस्टेब्लिश हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था। तो कौन कौन से उस समय बने थे, तो ये भी टफ क्वेश्चन ही है। सीजीपीएससी यहाँ पर भी वो ये नहीं चाहता कि आप उसको बनाएं, बल्कि इससे आप गलत करें और डिप्रेस हो, टफ की स्टडी में है। तो अभी हमने ये जो 4-5 क्वेश्चन एनालाइज करके देख लिया, तो शुरू के 3 क्वेश्चन टफ है। तो और सबसे टफ सेक्शन कौन सा होता है? हिस्ट्री होता है, जो कि एंशिएंट और मॉडर्न होता है। जनरली लोगों से वो हिट नहीं होता। डोंट वरी, आपको इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। यही उसका एक पॉइंट होता है जिसको आपको समझना है कि सीजीपीएससी किस तरह से आपको इसमें आगे के लिए रास्ते देता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट से है। कोई बहुत बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में कब स्थापित हुआ, इस तरह से उन्होंने ईयर पूछा है। तो जब ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग के साथ दिक्कत कर चुके रहेंगे तो ये फैक्ट तुरंत आपको ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक, तो उसका जो क्वेश्चन है उसको देखिए, क्या किसके बारे में उन्होंने पूछा था पिछले बार। ये देखिए, ओके हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ईयर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन कौन से चीज़ कब कब स्थापित हुए थे उसके बारे में इन्होंने पूछा है। जैसे राजकुमार कॉलेज 1893 में स्थापित हुआ है। ओके, दिस इज़ करेक्ट आंसर। रॉन्ग कौन सा है? कालीबाड़ी स्कूल जो रायपुर का है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1940 नहीं है, दूसरा है। तो ये भी क्या हुआ, किस कैटेगरी में टीम ने इसको डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर आपके सीजी के टीम ने इसे फैक्ट लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो इस तरह के कुछ चीज़ें, चूँकि टीचिंग और एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इसलिए आपको कुछ अच्छे अच्छे फेमस इंस्टीट्यूट्स के एस्टेब्लिशमेंट ईयर को भी याद करके चलना है। ठीक है, फिर से उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री डाला है। देखिए लगातार मॉडर्न, ये अगला 5वां क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है और फिर से हिस्ट्री का है। 7 क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। 5वें क्वेश्चन में बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेमस इवेंट की, जो छत्तीसगढ़ को रिलेट करते हैं। इसमें 1907 के वो सूरत विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मराठा रूलर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठाओं के रूल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने मराठा रूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज़रा सा देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए कि स्टार्टिंग का पोर्शन छत्तीसगढ़ का आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही है। ये देखिए 1907 में किस अधिवेशन में ये गरम दल नरम दल की जो फूट होती है, एक्सट्रीमिस्ट वाले जो कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन था। ये देखते हैं मराठास। मैच द लिस्ट, कौन से पीरियड में किसने रूल किया, मराठा रूल इन सीजी। तो फैक्ट है, डाटा है, आपको हायरार्की बना के इसको रटना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, ये आपके माइंड मेमोरी पर डिपेंड करता है। आपकी मेमोरी जितनी शार्प है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। नेक्स्ट में अगर आप हम बढ़ते हैं तो फिर से 7 नंबर क्वेश्चन फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का है, देन आपका ज्योग्राफी शुरू होता है। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन एक लास्ट हम हिस्ट्री का देख रहे हैं। ओके हियर, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन या अलग अलग जो मोमेंट हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ टुक एक्टिव पार्ट इन होम रूल मूवमेंट। तो उसमें से उन्होंने नाम दे दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल का, रामगोपाल दुबे। इसमें से आपको इलेक्ट करना है कि कौन था वहाँ पे और कौन नहीं था। तो ये भी अपने आप में एक टफ सा क्वेश्चन है उस स्टूडेंट के लिए जिसने स्पेसिफिकली जीएस के प्रोस्पेक्टिव से छत्तीसगढ़ को तैयार नहीं किया है। कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आप
सेफ़ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के सेक्शन पीएससी आपको डिस्टर्ब आउट करने के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन डालेगी। अब ये हुआ हिस्ट्री का क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो चालू होता है, जो भी टफेस्ट रहेगा, वो होता है अब ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स और इकोनॉमिक सर्वे वो डालेगा। ठीक, तो उस पर अपन बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखें अगर, तो 8 नंबर क्वेश्चन उन्होंने ज्योग्राफी से पूछा है। तो ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री था और एनिशियन हिस्ट्री था। किसी को कोई इसमें कुछ अपना पूछना है, सलाह वगैरह डिस्कस करना है अपन को स्टूडेंट्स, कि हम इसके आंसर पे तोड़ पे नहीं जा रहे हैं ना, आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर आप समझिए। तो किसी टाइप की किसी की क्वेरी है क्या? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर से यू? ओके ओके, सो नाउ वी मूव द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर छत्तीसगढ़ सेक्शन, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का सेक्शन कुछ डायनेमिक पार्ट को अपने आप में रखा है, किसको उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें सेंसस वगैरह आ जाता है। तो खूब सारे क्वेश्चन पीएससी ने इसको पूछे हैं, इसको यहाँ पे आपको कराया भी जाएगा, सेंसस के सारे आंकड़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो ज्योग्राफी में जैसे पहला ही क्वेश्चन था वो था फैक्ट या डाटा, मेमोरी बेस का। देखते हैं क्वेश्चन को, फैक्ट या डाटा था मेमोरी बेस का, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हियर यू सी what they say, Chhattisgarh state geographical area is approx 1.38 lakh square kilometer। फैक्ट है ये। राजनांदगांव इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। फैक्ट है ये। दुर्ग इज अ न्यू डिवीजन। फैक्ट है ये। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ तहसील इज बीजापुर। अब इसमें से कौन से सही हैं, कौन से आपके गलत हैं, या स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन हैं, टफ के श्रेणी में माने जाते हैं। तो फैक्ट हो गया ये, ज्योग्राफी का क्या था, फैक्ट पूछा था उन्होंने। इस माइंड के मेमोरी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का है और किससे था, सॉरी दिस इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। हर इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को बताया जाता है कि कितने ज़िले हैं, कितने विकास खंड हैं, कितने तहसील हैं। तो वही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका डायरेक्ट कंसेप्ट ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग एट प्रेजेंट हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक आर देयर इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को जान लीजिए कि ये जो जॉब था वो ITI जो इंस्टीट्यूट होता है उसके प्रिंसिपल का जॉब है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर जो डेवलपमेंट ब्लॉक, जिसको हिंदी में हम लोग विकास खंड बोलते हैं, वहाँ पे एक ITI होनी चाहिए, मतलब एन जनरल। तो उस प्रोस्पेक्टिव से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आपको विकास खंडों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर विकास खंड में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या लाइवलीहुड कॉलेज या स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट होता है, हर विकास, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो ये भी फैक्ट हो गया, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अपन रफली। तो फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको स्टैटिक है, मैकाल माउंटेन का स्लोप कहाँ पे है, किस साइड है। ये जनरली किसी भी छत्तीसगढ़ की किताब में मिल जाता है, स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ये देखिए, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई, किसके ऊपर पूछा है, माउंटेन के बारे में। क्या पूछा है, लोकेशन या स्लोप। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो था वो हिल्स का था, जैसे अलग अलग हिल्स हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लोकेशन को पूछा है कि कौन से ज़िले में कौन सा हिल है। ये सारा इजी। अब ये सारे क्वेश्चन अब आपके रेंज के आ रहे हैं। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अच्छे जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं उसको आप पढ़ेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं। तो चूँकि पीएससी शुरू में ही आपका मॉरल डाउन कर देता है, इसलिए यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। यही प्रिपरेशन के दौर पे आपको सीखना है। देखिए, जैसे बैलाडीला और देवगढ़, उदयपुर, अबूझमाड़ और मैकाल, ये अलग अलग हिल्स हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं, आप आसानी से इसे मैच आउट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। कहाँ से है, तो ज्योग्राफी से है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, अगेन ज्योग्राफी का सीरीज़ है। ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 कहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है और कहाँ का मिनिमम है, पेयर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इजी सा क्वेश्चन है, सेंसस जब भी आप पढ़ेंगे आसानी से इसको हिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ। ओके, ठीक। माउंटेन के बाद सेंसस उन्होंने पूछा, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन भी पूछी है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 13वें नंबर क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी है, एक माउंटेन के लोकेशन को पूछा है उन्होंने, इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, ST,
वो पूछी थी, इजी सा हो जाएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। ये टाइटल है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। क्या है? डाटा पूछा है उसने, क्या पूछा है? और स्टेट GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे आप GDP पढ़ते हैं नेशनल के लिए, वैसे ही उन्होंने आपको 15वें क्वेश्चन में स्टेट का GDP जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना है वो पूछा है। प्योर डाटा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के सेक्शन में इसको पूरी तरीके अच्छे से आपको कराया जाता है। ये देखिए कहा है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इन द ईयर ऑफ दिस मच। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो फैक्ट हुआ, डाटा हुआ, लेकिन कहाँ से है? तो इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक, देखिए फिर और देखिए, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, राजस्व के संग्रहण में प्रति साल कितना कितना बढ़ोतरी हुआ है, ये भी कहाँ से है? तो इकोनॉमिक सर्वे से है। डायरेक्ट डेटा और फैक्ट है, वहाँ से आसानी से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़ेंगे। एज पर 2011 सेंसस, सेंसस के बारे में पूछ लिया, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, डायनामिक है, इसे भी आपको कराया जाएगा। ठीक, कुछ यहाँ पे और, अब तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी और डायनामिक ज्योग्राफी का सेक्शन, और अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से किया है तो ये जो 7 क्वेश्चन के हिस्ट्री वाले पार्ट के बाद आप आसानी से उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से जो पूछते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, स्टेट के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्लियरली दिया रहता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट के स्पीच में, डेटा है, आराम से मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इरिगेशन % ऑफ स्टेट कितना है, छत्तीसगढ़ में अभी सिंचाई की क्षमता कितनी विकसित हुई है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 20 नंबर क्वेश्चन की इकोनॉमिक सर्वे में एक डैम जो मिनी माता बांगो डैम है, उसकी सिंचाई क्षमता कितनी है। तो इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में हर डैम का हर चीज़ दिया रहता है, वो कब बना, उसमें कितना पानी स्टोर होता है, कितने क्षेत्रफल को वो इरिगेट करता है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ से मिलेगा। तो उस प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अगेन 21 नंबर क्वेश्चन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, कहाँ कितना फॉरेस्ट है, डेंसिटी कितनी है फॉरेस्ट की, ये सारा चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में कवर होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। फिर से 22 नंबर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, आपको एक वाटरफॉल, वो तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है उसी को पूछा है कि कहाँ पे है, तो कौन सी नदी पे है ये पूछ सकता है, या कहाँ पे है ये पूछ सकता है। तो पिछले बार जो पूछा था वो रिवर पूछा था कि कौन सी नदी पे तीरथगढ़ वाटरफॉल है, मुनगा बहार नदी बोलते हैं, उसी नदी पे है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, मे बी आई एम राइट। ओके, तो एक मिनट हम देख लेते हैं। सर ने कहा है कि वो मुनगा बहार नदी पर ही है। ये इरिगेशन की कैपेसिटी देख लीजिए, डेटा है, लेकिन कहाँ से मिलेंगे आपको, ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मिनी माता हसदो बांगो बांध की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, वही जो हम बोल रहे थे। अपन जिस क्वेश्चन को पे जा रहे हैं, ओके, राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल कहाँ है, नारायणपुर है, इकोनॉमिक सर्वे में कवर होता है ये। तीरथगढ़, हाँ ये क्वेश्चन, तीरथगढ़ वाटरफॉल इज़ ऑन विच रिवर, तो ये हमने जो डिस्कस करे थे कि ये मुनगा बहार नदी पर है, तो या तो वो लोकेशन पूछ सकता है या तो किस नदी पे है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके रेंज का क्वेश्चन है। आते हैं फिर यहाँ से, फिर वो अपने पैटर्न को चेंज करता है पीएससी। हमेशा पैटर्न नहीं रहेगा कि आपको हार्ड सेक्शन के बाद थोड़े से मॉडरेट सेक्शन में डालने के बाद वो फिर आपके माइंड को टफ सेक्शन की ओर भेजेगा। प्योर कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं गवर्नर के ऊपर, कंटिन्यू। तो इस नंबर का क्वेश्चन भी गवर्नर के ऊपर है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, गवर्नर क्या करता है, रोल क्या है वो। दूसरा क्वेश्चन भी गवर्नर के ऊपर है। 25वां नंबर क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स होते हैं स्टेट के प्रोस्पेक्टिव में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 26 नंबर का क्वेश्चन प्योर कॉन्स्टिट्यूशन है, चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा है। 27 में फेमस कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी गठित हुई थी उसके बारे में। 28 नंबर भी पंचायत के बारे में है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन स्टेट के फंक्शन वाले कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में हम उसे कवर कराएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ऑफ स्टेट वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सरसरी तरीके से इस चारों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो 4 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशन के डाले। ठीक, ये देखिए, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सी चीज़ सही है।
ठीक, ये सीधा सीधा आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्यों, क्योंकि स्टेट का फंक्शन को पूछ रहे हैं वो लोग। ठीक, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होते हैं, संवैधानिक सुधार होते हैं, वो उन्होंने किस संविधान संशोधन ने ये बोला कि एक पर्सन जो है 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फैक्ट है, पॉलिटी की सेक्शन में आराम से कवर होता है, राज्यपाल से कंसेप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, हाँ आर्टिकल पूछा है, सारा आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब आप इसके वजह से पूरा लक्ष्मीकांत की किताब या डी बासु की बुक से पूरा आर्टिकल नंबर 1 से लेके पूरा 250 तक रटने ना बढ़ जाएँ। जो आर्टिकल्स पूछे हैं वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट एक 167 है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारा चीज़ एक राज्य का सेटअप है, उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, कराएंगे उसको। ठीक है, तो पॉलिटी के सेक्शन में आपको कवर कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में। ओके, फिर एक चीफ सेक्रेटरी, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है सेंट्रल में, वैसे स्टेट का जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स होता है वो चीफ सेक्रेटरी है। उसका रोल, थोड़े से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, बिहेवियर पूछा हुआ है, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बलवंत राय मेहता कमेटी के ऊपर है, प्योर पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सेक्शन में आया है, तो समझ लीजिए स्टूडेंट, ये मत समझ लीजिए कि वहाँ पे पॉलिटी स्टेट गवर्नमेंट को लिंक करते हुए नहीं आएगा, उसे हम कवर करेंगे। ठीक, अगेन पंचायत की बेसिक प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाई जाएगी तो आप इस चीज़ को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाता है तो कितने सालों बाद उसका कितने समय बाद उसका फिर से चुनाव करा लेना चाहिए, तो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, 6 महीना इसका अंतराल होता है। अगेन वी हैव इकोनॉमिक सर्वे पार्ट। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रेवेन्यू इन ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ये एग्जैक्ट परसेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा कि जो खनिज संसाधन है उससे कितना राजस्व छत्तीसगढ़ प्राप्त करता है। इकोनॉमिक सर्वे प्योर डाटा और फैक्ट का बेस। फिर से कौन सा मेजर मिनरल है, कौन सा नहीं है, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें दी रहती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, कौन से नहीं, किसका कितना प्रोडक्शन होता है। बहुत ही ब्रीफ डेटा रहता है, आपको उस एक सिंगल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हु इज़ चेयरमैन ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इन छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर के फंक्शन के बारे में पूछा है। जनरली एक आध क्वेश्चन राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर होता ही है, उस प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन। पॉलिटी में जब आप पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर या उसके अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगा। कौन सा सेक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। उद्योगों के बारे में जो सेक्शन या चैप्टर वहाँ पे होता है, वहाँ पे इस चीज़ को कराया जाता है आपको कि यहाँ पे कौन कौन से मेजर उद्योग चलते हैं। ऑटोमोबाइल का यहाँ कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, कॉमन सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा ये। इसको करंट अफेयर्स बोल लीजिए या अदर के सेक्शन में डाल लीजिए। कोई बहुत फेमस इवेंट्स होते हैं, कोई चीज़ें, उसको जनरली ये पूछे जाते हैं, जैसे कि इन विच ईयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। देखिए नाम से स्पष्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मतलब एक वैश्विक सम्मेलन। तो जब आप लोग मार्केट में वो करंट अफेयर्स की मैगजीनें उठाते हैं तो पूरा पढ़ डालते हैं, वो नहीं करना है आपको। कुछ चीज़ों को टारगेट करिए कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी वैश्विक स्तर का कोई सम्मेलन हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब वो किस साल हुआ है, पेपर भले पीएससी ने 2016-17 में लिया है, लेकिन 2012 में किस तरह का बड़ा सा सम्मेलन हुआ था जो कि छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट से इन्होंने इसको पूछा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कब हुआ था। तो इसको हमने अदर के सेक्शन में रखा है। पीएससी एक आधा क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे रखता है जो कि कॉमन सेंस से लग जाएगा आपका। ठीक, प्योर अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे से अभी तक कितना इलेक्ट्रिसिटी का क्षमता छत्तीसगढ़ ने हासिल कर लिया है, इस चीज़ को पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ रहता है। ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। सर की टीम ने इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक सर्वे के इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट कितनी हुई है, फैक्ट और डाटा को पूछा है।
हाँ, डाटा यदि याद है आपको तो इजी है, वरना फिर वहाँ पे कंफ्यूज करेगा वो। जैसे यहाँ देख लीजिए नंबर्स हैं 2280, 2425, तो ये तो फैक्ट हैं, याद करने पड़ेंगे आपको इकोनॉमिक सर्वे से। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये चीज़ें तो आपको याद करके चलनी पड़ेगी। इसको आपके स्टडी में कवर किया गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेटा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन? ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या प्रतिशत है? इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी के आपके सेक्शन में ये चीज़, तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट हो गया। ठीक, तो ये हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट किसी को टफ लग सकता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वो डेटा पूछते हैं, परसेंट पूछते हैं, नंबर्स पूछते हैं, और आपको स्टेटमेंट के वाइज में भी पूछ सकते हैं, तो पॉइंट का भी डिफरेंस दे सकते हैं, तो टफ लग सकता है। लेकिन कुछ कॉमन सेंस के साथ आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन उस तरह के आप कर ही लेंगे। फिर से ये वाला सेक्शन, जो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ चालू हो जाता है 36 नंबर के क्वेश्चन से, कल्चर का। कल्चर इन द सेंस, यहाँ पे कल्चर इन द सेंस में हमने सब चीज़ ले लिया है, जैसे बुक के जो ऑथर हो गए, क्या क्या यहाँ पे 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, ट्राइब्स ग्रुप के क्या क्या कल्चर हैं, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से विशेष ट्राइब पाए जाते हैं, उनके प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर की हैं। और किसी भी अच्छी किताब में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ये मिल जाएगी। टेस्ट में, सेक्शन टेस्ट में, मॉड्यूल टेस्ट में, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते करते आपके लिए पूरा बेस यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कंटिन्यूसली देखूँ कि 36 नंबर से ये एक ब्रेक है 43 में करंट अफेयर्स, तो 42 नंबर के क्वेश्चन तक लगातार कल्चर के क्वेश्चन हैं। क्या क्या है? थोड़ा एक अवार्ड के ऊपर है, एक बुक के ऊपर है, एक गांव के ऊपर है, रीजनल सॉन्ग के ऊपर है, डांस फेस्टिवल के ऊपर है, ट्राइब्स के ट्रेडिशन के ऊपर है, कर्मा फेस्टिवल के ऊपर है, सरकारी स्कीम, एक करंट अफेयर से है। और सारी चीज़ों को सर की टीम ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ईजी के कैटेगरी में बांटा है। ईजी क्वेश्चन है ये, आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पीएससी का अब पेपर का स्ट्रक्चर देखिए, शुरुआत के क्वेश्चन हैवी थे, टफ थे, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल के चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके आगे चलते चले जाएंगे तो आपके काम के लायक क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से उसे टिक कर सकते हैं बिना घबराए। और अगर सीजी के सेक्शन में ही आपने अपना पूरा संतुलन खो दिया तो नेक्स्ट सेक्शन जो चालू होने वाला रहता है वो होता है टेक्निकल का, और वहाँ पे आपको आपके माइंड के एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम सरसरी तरीके पे यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी सर जब आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से इस पेपर को लेके वो आपका बेस बनाएंगे। कल्चर के क्वेश्चन, ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसे पद्मश्री मिला था, कौन से फीमेल सिंगर को? ममता चंद्राकर जी को उस समय अवार्ड किया गया था, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ईजी, हर उस समय इतना चर्चित रहता है कि ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बैठ ही जाता है दिमाग में। फिर देखिए जी, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रामायण सार संग्रह? तो कुछ स्पेसिफिक अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसके लिस्टिंग करके उसको किसने किसने लिखा है ये पूरा आपको टेबल वाइज आपको किसी अच्छी किताब में मिल जाएगा। उस पर्सपेक्टिव से ये पूछा गया है, मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। ये सारा कल्चर है ना। आल्हा कौन से विलेज में गाया जाता है, कौन से सेशन में गाया था? आल्हा सॉन्ग इन द विलेज ऑफ छत्तीसगढ़, तो रैनी सेशन में, ठीक, बरसात या फिर सावन के वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये भी कल्चर का पार्ट है, इजी सा ट्रैक आउट हो जाएगा। हु सिंग लिंगोपाटा? लिंगोपाटा कौन गाते हैं? तो प्रधान ट्राइब्स या जनजाति उसको गाती है लिंगोपाटा को। ईजी से है, ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक अषाढ़ फेस्टिवल कौन मनाते हैं? ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से टिक हो जाएगा आपसे कल्चर की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हु इज़ नॉट बैम्बू यूटेंसियल मेकर? कौन बांस के बर्तन नहीं बनाती? तो ये जब आप पढ़े रहेंगे उनके जीवन पद्धति के बारे में तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जनजाति ये काम करती है, कौन सी ये नहीं करती। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। When do the tribes of सरगुजा डिवीज़न सेलिब्रेट कर्मा फेस्टिवल? कर्मा फेस्टिवल आप सभी जानते हैं कि सिर्फ वो सरगुजा डिवीज़न के ट्राइब्स ही उसको सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि अब छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी अच्छे से उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कौन से मंथ में उसको मनाया जाता है? हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है, भादो माह में उसको मनाते हैं। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि किसी को किसी टाइप की प्रिपरेशन की ज़रूरत है,
ठीक है। तो इसी टाइप के जितने जितने त्यौहार हैं, जितने जितने इवेंट होते हैं, वो सबका आपको लिस्टिंग आउट करके और टेस्ट दे दे के टेस्ट पेपर में उस चीज़ को कवर करते करते आप आसानी से अपना कंसेप्ट इस सब में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स है। उस समय एक मिशन अमृत लॉन्च हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि हर घरों पे नल के कनेक्शन देने हैं, पेयजल के कनेक्शन देने हैं। उसके पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे पूछा था कि मिशन अमृत किससे रिलेटेड है। यही ये 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। एक को हमने पद्मश्री को लिया है सर ने, एंड ओके सर, ओके, एंड देन एक यहाँ पे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर वाले एक मिशन अमृत क्वेश्चन पूछा था। वैसे ही कोई बहुत फेमस इवेंट रहेगा उससे पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये फिर कल्चर का एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। गोदना जो बोलते हैं हम लोग, जो एक टाइप का टैटू होता है छत्तीसगढ़ में, उसके आर्टिस्ट कौन होते हैं, कौन बनाते हैं उसको? सिंपल सा क्वेश्चन है, कल्चर के सेक्शन में आराम से आप कवर कर सकते हैं। ओझा जनजाति इसको बनाती है। कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा भी गया। इस तरह के क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे ये डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ से एक आता क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ उन्होंने पिछले बार पूछा था कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी डिज़ायर्ड फॉर एडमिशन इन लाइवलीहुड कॉलेज। जो लाइवलीहुड कॉलेज होता है, इससे इलेक्टेड कैंडिडेट वहाँ का प्रिंसिपल भी हो सकता है। हमने बहुत इसको डिस्कस किया है, वहाँ का भी उसको जिम्मेदारी संचालन की मिलती है। तो भाई जो इतने सारे गवर्नमेंट ने लाइवलीहुड कॉलेज खोले हैं, वहाँ पे अगर किसी को पढ़ने के लिए एडमिशन लेना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है कि वो 8वीं पास होना चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे कोई भी स्किल सीख सकता है इजी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो डिपार्टमेंट के बारे में जब आपको ब्रीफ सेक्शन बाद में कराएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि ये कैसा डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ के शासन का, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ इसके फंक्शन होते हैं। तो वो स्टडी में आपको कवर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन जी कि रहस डांस कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है? फिर से कल्चर है। ठीक, मैं अपने थोड़े से सर के काम पे आ जाता हूँ, वरना मैं पेपर ही दिखाते रह जाऊँगा आपको। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ईजी था। फिर कल्चर डांस के ऊपर ये जो रहस डांस हम बात कर रहे हैं वो है, वो भी किस कैटेगरी में सर नीचे डाला है? ईजी के कैटेगरी में। फिर से अगला क्वेश्चन कल्चर का है, बेसिक है, फिर से कल्चर है, ट्राइब्स ट्रेडिशन के बारे में है। फिर से लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे के 2 क्वेश्चन फिर डाल दिए हैं। एक तो इरिगेशन को लेके है और एक इंडस्ट्री को लेके है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। ये तो रहस वाला हमने देख लिया। फिर देखिए, सैला रीना डांस कौन परफॉर्म करता है? इजी सा क्वेश्चन है। ट्राइब्स के कल्चर्स के बारे में ये चीज़ आप पढ़ेंगे किसी भी बुक से, आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते आप ये सारे चीज़ को एलिमिनेशन करने में भी सीख जाएंगे। कम से कम कौन नहीं करता है तो कौन करता है, ये दोनों के बीच भेद करना सीख जाएंगे आप, एलिमिनेशन सीख जाएंगे। हम इतने ऑब्जेक्टिव आपको छत्तीसगढ़ के करा देंगे पूरे सेशन भर में। ठीक, फिर देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कि छिंद के पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाता है? छिंद इन द सेंस पाम ट्री। ओके, हाँ, ओके। हु मेक्स मैट्स एंड बास्केट फ्रॉम पाम लीव्स? तो ये बस्तर और के इलाके का ये पारंपरिक पद्धति है। इस तरह के जो पेड़ होते हैं, जो छिंद पेड़ बोलते हैं, जिसको पाम लीव्स बोलते हैं, उससे वहाँ पे अलग अलग बास्केट वगैरह, मैट वगैरह बनाते हैं। तो कौन सी जनजाति करती है? ट्राइब्स के ऊपर ही है। तो छत्तीसगढ़ का कल्चर हो और उनके ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन ना हो तो कॉमन सेंस है, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना हुआ। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि लास्ट के 2 क्वेश्चन फिर से इकोनॉमिक सर्वे के डाल दिए थे पीएससी ने। देखिए जरा, हाउ मच एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी इज इंक्रीज टिल मार्च 2015 आफ्टर क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद 2015 तक कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई? डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, इसका आंकड़ा आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? रिस्की होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में दिया है, अगर आपका डेटा एग्जैक्ट पे क्लिक नहीं करता तो फिर वहाँ आपसे गलती हो सकती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, बस इतना करके आप वहाँ पे अच्छा कर लेंगे ये ज़रूरी नहीं है, आपको उसको कई सारे क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन लास्ट जो पूछा है, देखिए ज़रा उसको, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे
वेयर इन छत्तीसगढ़ इज़ मेगा फूड पार्क एस्टेब्लिश, इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में कवर होता है कि यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, फूड पार्क कहाँ हैं, मेगा फूड पार्क कहाँ हैं, बड़े जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का जो रायपुर के चारों ओर फैलाया गया है रेंज वो कहाँ। तो ये सारा चीज़ वो जो डॉक्यूमेंट जो खुद गवर्नमेंट पब्लिश करता है उस पे सारा चीज़ कवर रहेगा। उसको आपको जब सर और सर की टीम आपको कराएगी तो आप अच्छे से उसको आपके काम की चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो ये रहा क्वेश्चन और उसके कैरेक्टराइजेशन, और यहाँ पे जो स्टडी टीम है आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराएगी वो हमने यहाँ पे देख लिया। थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी देख लीजिए आप। इकोनॉमिक सर्वे से 14 क्वेश्चन आए थे पिछले बार, और इकोनॉमिक सर्वे चूँकि हर साल छपता है और अगर आपका पेपर फरवरी या मार्च के बाद हो रहा है, जो कि ऑब्वियस है उसके बाद ही होगा, मतलब ये है कि नया इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। हिस्ट्री और एनिशिएंट और मॉडर्न अगर भाई हो जाता है तो करो, मेरा तो ये कहना है, वरना उस पर माथा मत फोड़िए आप, ठीक। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए रहेगा, और किसी भी पेपर का हार्ड सेक्शन शुरुआत में उसी से होगा, ठीक है। ज्योग्राफी उसमें दोनों चीज़ इंक्लूड है कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको सेंसस बोलते हैं वो भी इंक्लूड है, और जो माउंटेन हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, प्लेटू हो गए, किधर झुकाव है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सब कुछ भी जो बेसिक चीज़ें वही सब पूछता है। अब यहाँ पे ये प्योर कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, इससे प्योर 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के स्टडी से आपको मिलेगा। इसे यहाँ पे कवर किया है सर ने अपने सेक्शन में। कल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, 11 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें सारा चीज़ कवर होता है। ट्राइब्स, उनके रहन सहन का जो तौर तरीका है वो, उनके लोकेशंस, उनके फेस्टिवल, उनके सॉन्ग्स, उनके बहुत सारे एग्ज़ाम में उन्होंने जो आभूषण वो पहनते हैं, जो ऑर्नामेंट्स वो पहनते हैं, वो भी पूछे गए हैं। और बुक्स हो गए, अवार्ड हो गए, जो कल्चर अवार्ड हो गए, गाने हो गए, ठीक, कुछ छत्तीसगढ़ी के इस अच्छे वर्ड्स हो गए जो कल्चर से रिलेट करते हैं, त्यौहार हो गए, ये सारा चीज़ आपको कल्चर में कवर कर जाएगा। यहाँ पे टेस्ट जो जितने होंगे, सेक्शन टेस्ट और मॉड्यूल टेस्ट, उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑब्वियस है, अब जो मेन अच्छे खासे इवेंट रहेंगे वो सर आपको टीच करते समय आपको उस चीज़ के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन आया था और अदर का एक क्वेश्चन आया था, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि कौन सा था और कौन सा नहीं। ये आपके जानकारी के लिए है कि अगर आप स्टडी का सेक्शन यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये आपके काम का चीज़ है। तो एवरी टेक्निकल सेक्शन एंड मॉड्यूल टेस्ट कंटेन क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ छत्तीसगढ़ विच स्टिमुलेट योर माइंड फॉर सीजी सेक्शन टू एंटायर प्रिपरेशन। आपको ये 2 पार्ट में सेक्शन टेस्ट में भी और मॉड्यूल टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे जो सर की टीम है उन्होंने अभी से क्वालिटी वाइज क्वेश्चन इलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं कि अभी जो पीएससी का लेवल है, हम जो क्वेश्चन पेपर अभी देख रहे हैं भाई वो तो 2016 का है, कई लोगों को लगेगा, लेकिन पीएससी का जो अभी के जो एग्ज़ामों में वो जीएस पूछ रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, कल्चर, ये नहीं बदलेगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ कितना है, कैसे क्वेश्चन के अब स्ट्रेंथ में बदलाव आ गया है, उस पर टीम आपको काम करके कर रही है, अभी से वो कर रही है, और आपको बेहतर इसके लिए आउटपुट वो देंगे। दूसरा, आवर फुल लेंथ टेस्ट कंटेन टोटल 50 क्वेश्चन ऑन सीजी अकॉर्डिंग टू दिस एग्ज़ाम पैटर्न। आगे चलने वाले समय में जब आप फुल लेंथ टेस्ट अपना देंगे जिसमें 100 आपके टेक्निकल के सेक्शन रहेंगे, तो उसमें पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वो जितने मैंने आप टेस्ट वहाँ पे करेंगे, आपको सीजी का कंसेप्ट शार्प होते चले जाएगा। देन ओके, फैकल्टी ज्वाइन यू फॉर इकोनॉमिक सीजी डायनामिक पार्ट आफ्टर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। जो यहाँ की सीजी के सेक्शन की टीम है वो टीचिंग में आपको जैसे ही डायनामिक पोर्शन का जो मेन डॉक्यूमेंट है जो सरकार छापती है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, मे बी फरवरी लास्ट और जो बजट सत्र से पहले आ ही जाता है, उसके बाद आपकी इसकी भी क्लासेस यहाँ से चालू हो जाएगी। वो फैकल्टी की जो टीम है और फैकल्टी आपको ज्वाइन कर लेगा। देन एवरी वीक सेपरेट सीजी सेक्शन क्लासेस फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, जिस भी मोड में आप यहाँ रहेंगे उससे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
Okay students, so this is for our Chhattisgarh section and about which kind of support or study method this team provide to you. The all discussion is on about that है छत्तीसगढ़ के सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो चूँकि जो आपके छत्तीसगढ़ की टीम के पूरे डेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इस टीम का मेंटर नहीं हूँ, ना ही मैं आपका ये फैकल्टी रहने वाला हूँ। आपके फैकल्टी इस पे अभी से काम कर रहे हैं, इस चीज़ को जानिए, और वो आपको बहुत ही जल्दी इसमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आप मुझे क्लियरली पूछें अभी तो अच्छा रहेगा। ये आज हमारा लास्ट डेमो सेशन है, इसके बाद सेशंस नहीं हैं, सारे अलग अलग सेशंस आपको इसके प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो ओके गाइस, आस्क मी द क्वेश्चंस। ऋतुराज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आप? हाँ बताइए, कुछ अपने अनुभव साझा करिए इस हमारे डेमो सेशन पे रिलेटेड, और कुछ क्वेरीज हैं तो फ्रीली पूछिए। हेलो, हाँ, वही इम्पोर्टेंट जो आपके काम की चीज़ है ना। हाँ ये कल अनाउंस हो रहा है सर, ये मैनेजमेंट अनाउंस कर रही है इसको, है ना। और आप किस मोड पे यहाँ के स्टडी पे जाना चाहते हैं वो सारा चीज़ आपको ब्रीफ ना कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपको आसानी से कब मिलेगा, और स्टडी के अलावा या टीचिंग टीम के से रिलेटेड और कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। ओके ऋतुराज जी, ठीक है, ओके ठीक है। और हमारे साथ कौन है? लखन जी हैं क्या? लखन, हाँ, कुछ सुझाव आप बताइए या कुछ क्वेश्चन हो आपके हमारे साथ आज का सेशन आपको जो जिस चीज़ पे आज हम बात कर रहे थे, अपने आपके जो छत्तीसगढ़ की जो स्टडी टीम है उसके बिहाफ में मैं आपसे पूरा डेटा शेयर कर रहा था, है ना। तो आपको सारा चीज़ क्या हम अपना जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे हम दे पाए हैं आप आज को? आपको सारा चीज़ क्लियर रहा? ओके, कोई क्वेरी है क्या आपकी तरफ से कुछ? ओके ठीक है, थैंक यू लखन जी। एंड एक और हम प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपकी काम की आप हाँ, आपके काम की चीज़ हम आपको बता पाए ना आज, ठीक है। आपको समझ में तो आया यहाँ से छत्तीसगढ़ का सेक्शन? ओके, बिल्कुल ठीक है। और कोई सी क्वेरी अगर आपकी हो तो? ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू, ठीक है। आप सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए। अब ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप प्लेटफॉर्म के अलग अलग जो मोड है वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे। आपको जो टीम है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक। और आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर, तो सारी डेटा आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन।